आइए अब सुनते हैं अपना दैनिक प्रोग्राम शुभ प्रभात। नमस्कार, शुभ प्रभात सबको, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम को लेकर एक बार फिर से मैं हूं संजीव आप सबके साथ। सुबह का समय है और आने वाला है रक्षाबंधन का त्यौहार और हमारे 15 अगस्त का त्यौहार, जी हाँ, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। तो इनकी तैयारियों में हम लगे हुए हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि आने वाला है रक्षाबंधन का त्यौहार। इस त्यौहार के महत्व के बारे में और इसके मुहूर्त के बारे में आज हम बताएंगे अपने इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है शुभ प्रभात। मेरे साथ ही हैं रविकांत। वो बात करेंगे आज पंडित राजेंद्र कुमार शर्मा से, जो कि हमें बताएंगे इसी त्यौहार पर कुछ खास बातें। तो माइक मैं देता हूं रविकांत को। धन्यवाद संजीव। हमारे पर्व त्योहार हमारी सांस्कृतिक विरासत को और भी समृद्ध करते हैं और अब रक्षाबंधन के पावन पर्व की आमद है। बाजार सजे हुए हैं भाई बहन के सुनेह के प्रतीक मुख्तलिफ आकार व डिजाइन की राखियों के साथ। हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में शुभ मुहूर्त का अहम महत्व है। रक्षाबंधन के महत्व और मुहूर्त के संबंध में आप तक विस्तृत जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त विद्वान पंडित राजेंद्र कुमार शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। हमारे श्रोता जो इस वक्त आपको आकाशवाणी के जम्मू केंद्र के माध्यम से सुन रहे हैं, आप उन्हें बताइए कि रक्षाबंधन का पावन पर्व आ रहा है, इस बार मुहूर्त की स्थिति क्या है? और उससे भी पहले हमारी आपसे गुजारिश रहेगी कि रक्षाबंधन का जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, इसके महत्व पर रोशनी डालिएगा। जी पंडित जी। ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमास्यादिलक्षणम एको नित्यम विमलमचलम सर्वदीक्षाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। सर्वप्रथम श्री गुरुचरण को कमलों में नमन करते हुए इस परम पवित्र रक्षाबंधन के शुभ पर्व पर सभी श्रोताओं को राजेंद्र शास्त्री धर्माकृष्ट मैनेजर पुजारी की ओर से शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, भारतीय संस्कृति, भारत की सनातन पर्व पद्धति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व गुरु भारत अपने गुणों के मूलभूत कारणों के साथ विश्व गुरु की मान्यता को प्राप्त हुआ है, ना ही बहुत बड़ा क्षेत्रफल होने के कारण। उसके जीवन जीने की जो कार्यशैली है, उसको किस प्रकार से नव नवीन रूप प्रदान किया जाए, उसके लिए हमारे संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारे जीवन यापन की प्रक्रियाएं बारंबार कोई ना कोई नया उत्सव, कोई नया पर्व, कोई नया त्योहार लेकर आती रहती हैं। उन्हीं में से एक जो 4 प्रमुख हमारे पर्व हैं, 4 वर्णाश्रम धर्मानुसार उनको जो मनाने की प्रक्रिया है, उसी में एक है जिसे रक्षाबंधन कहा जाता है। रक्षाबंधन अपने शब्द में ही अपना जो अर्थ है वो स्वयं प्रकट कर रहा है कि ऐसा बंधन जिसके द्वारा जिसे बंधन किया जाए उसकी रक्षा। अब रक्षा किस प्रकार से हो, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार से उसकी रक्षा हो। रक्षाबंधन मनाने की जो प्रक्रिया है वो शास्त्रोक्त विधान है। शास्त्रों में रक्षाबंधन मनाने का जो निश्चित किया गया है वो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को किया गया है। प्रायः उस दिन में यदि कोई विलंब हो, बद्धादि दोष हो, कोई समय अनुकूल नहीं हो, तो उसमें पूरा दिन या कोई समय निश्चित करने की प्रक्रियाएं होती हैं। इस वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमा जो है वो 12 अगस्त 2022 जो पूर्णिमा तिथि है वो प्रातः 7:06 तक प्रशस्त है। जी जी। उससे पूर्व जो संध्या काल है, पूर्णिमा तो सायं दोपहर के बाद लग जानी है 11:कुछ पर, लेकिन उस समय भद्रा है। अब भद्रा की जो समाप्ति है वो 9:कुछ पर रात को हो रही है, जो कि रात्रि का समय रक्षाबंधन करना इतना शुभ नहीं है। पंडित जी, जैसा आपने बताया कि जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है श्रावण मास की, वो 11 को है या 12 को है? 12 को।
जो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा है वो मनाई जाएगी। अब रक्षाबंधन जो है वो 7:06 के बीच ही हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप पूरा दिन रक्षाबंधन कर सकते हैं, क्योंकि उदयकालीन तिथि जो है उसी को उत्तरी भारत के लोग उदयकालीन तिथि को ही पूरा दिन पर्व त्योहार मनाने की प्रक्रिया को अपने जीवन में डालने का वो काम करते हैं। जी जी पंडित जी, क्योंकि कई जगह ऐसा देखा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि 11 अगस्त को पूर्णिमा है, लेकिन उस दिन भद्रा है, तो इसीलिए 11 को रक्षाबंधन ना हो करके 12 को किया जाना चाहिए। जो रक्षाबंधन करने का नियम है वो 12 तारीख को ही शास्त्र सम्मत भी है और 12 तारीख को ही करना चाहिए। 12 तारीख शुक्रवार उदयकालीन तिथि है, 7:06 तक पूर्णिमा है, लेकिन वो पूरा दिन मुहूर्त होगा। उसमें भी विशेष जो मुहूर्त अभिजित काल है वो ग्रहण किया जाए तो वो अति उत्तम और श्रेष्ठ है, जो कि लगभग 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक चलता है। जी जी, मतलब जो हमारे श्रोताओं के मन में एक दुविधा थी, बहुत सारे श्रोताओं ने हमें फोन करके भी पूछा, ये थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा कि रक्षाबंधन 11 को मनाना है या 12 को मनाना है। देखो, काल गणना की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें उत्तरी भारत के जो लोग हैं वो वैसे ही सौरमान से काल गणना का प्रावधान मानते हैं। जी जी। और उत्तरी भारत में पंचांगों ने भी सारा स्पष्ट किया है। भारत के जितने विद्वान हैं उत्तरी भारत को ये विशेष करके उन्होंने स्पष्ट किया है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इनमें जो रक्षाबंधन है वो 12 तारीख शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। किसी प्रकार की दुविधा का इसमें कोई संशयात्मक कोई विचार ही नहीं है कि हम पहले दिन मनाएं और भद्रा में मनाएं और भद्रा के बाद 9 बजे के रात में हम रक्षाबंधन करें, ऐसा कोई शास्त्रोक्त विधान ही नहीं है। इसलिए शास्त्र सम्मत जो विधान है वो सभी विद्वानों ने, सभी हमारे ग्रंथकारों ने, सभी हमारे निर्णय के जो जितने भी स्रोत हैं उन्होंने ये निर्णायक एक निर्णय लिया है कि वो सारे के सारे लोग 12 तारीख को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। अब रक्षाबंधन मात्र रक्षाबंधन ही नहीं है। जी जी जी। रक्षाबंधन के उपाकर्म श्रावणी चौर कर्म सर्वे सिंह कर्कटोर मध्य सर्वे नद्या रजस्वला, अर्थात इस जो महीना होता है इसमें जितनी भी नदी होती हैं वो रजस्वल धर्म को प्राप्त हुई होती हैं, और जो संत लोग होते हैं वो जल का जो है प्रयोग स्नान इत्यादि में, बहुत सारे संत जो लोग हैं वो श्रावण मास के इसमें नहीं करते, और उस दिन वो शुद्ध स्नान करके पुनः उसी प्रक्रिया के अनुसार जैसे जलार्पण, भगवान शंकर जी का अभिषेक, पूजन इत्यादि करते हैं तो पूर्णिमा को ही शुरू करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पर्व मनाने की प्रक्रिया संन्यास धर्म में और वैराग्य इत्यादि जो साधु संत लोग हैं वो मनाते हैं, उनके लिए ये भी बहुत बड़ा श्रावणी कर्म जिसे बोलते हैं ये भी किया जाता है। दूसरा, रक्षाबंधन बहन भाई का अटूट रिश्ते का प्रतीक है। इसके साथ साथ ही रक्षाबंधन ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण वर्ण छोड़कर वो ब्राह्मण भी उनको आशीर्वाद देकर रक्षाबंधन करने की जो प्रक्रिया है वो करते हैं। शास्त्रों में उसका विधान भी है, जैसे कि वर्ष पर्यंत राजा जो है वो प्रजा का अच्छी तरह से पालन कर पाए, ब्राह्मण उसे रक्षाबंधन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं श्री कृष्णा कुशलं करोतु भवतां धाता प्रजानां सुखं निर्भगणं गणनायकं प्रतिदिन भानु प्रतापोधये शंभुस्ते धन धान्य कीर्ति मतुलां दुर्गा अरिनाशं सदा गंगा ते खलु पाप हा निषदिनम लक्ष्मी सदा तिष्ठति, अर्थात आपके यहाँ लक्ष्मी हमेशा स्थिर रहे, गंगा जो है वो आपके पापों का नाश करे, दुर्गा जो है वो आपके शत्रुओं का नाश करे, धन धान्य की जो वृद्धि है वो भगवान सूर्य नारायण आपको प्रदान करे, भगवान कृष्ण आपका कुशल मंगल करें, प्रजा का पालन है भगवान शंकर जी आपका निर्विघ्न करें, भगवान गणेश जी हर प्रकार के जो वर्ष पर्यंत विघ्न है उनका विनाश करें, और भानु प्रतापोदय, भगवान सूर्य नारायण जो है वो आपका प्रताप, तेज, साहस ऐसा बढ़ाएं कि वर्ष पर्यंत कम से कम जो प्रजा है उसको आप सुखी करने के लिए सामर्थित हो। ऐसे ही जो बहन है, बहन अपने भाई को रक्षाबंधन करके वही कामना करती है जो कामना बलि इत्यादि राजाओं को वंदन करके की थी, जो इंद्राणी ने वंदन करके दी थी, क्योंकि इसमें जो पद्म पुराणोक्त कथा है कि इंद्र देव और दानवों के युद्ध में बहुत वर्षों तक युद्ध चला और उस युद्ध का कोई निर्णय ही नहीं हो पाया, तब एक दिन के लिए युद्ध को रोका गया और युद्ध रोकने के बाद इंद्राणी ने इंद्र को रक्षाबंधन की, और जैसे ही रक्षाबंधन किया दूसरे दिन युद्ध का निर्णय हुआ, दानवों को पराजय प्राप्त हुई और देवताओं को विजय प्राप्त हुई। तब से रक्षाबंधन जो है बहन और भाई इसको जो है प्रारंभ किया। ऐसे ही इस वर्ष का जो रक्षाबंधन है वो भाई बहने 12 तारीख को ही इसको करना जो है वो शास्त्र सम्मत है। जी, तो जब बहन ने भाई की कलाई पे राखी बांधनी है या उसके माथे पे तिलक करना है तो उस समय किन चीजों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि तिलक में क्या क्या हो, किस तरह से लगाया जाना चाहिए, राखी जो है वो किस कलाई पे बांधी जानी चाहिए? जी पंडित जी। अक्षतान विप्रहस्ता तुम नित्यम गणन्ति ये नरा
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। देखो शास्त्र कहता है कि 4 चीजों की जो है वो वृद्धि होती है अक्षत विप्र के द्वारा या बहन के द्वारा अक्षत चंदन कुंकुम इत्यादि मिश्रित करके टीका करे और उसके ऊपर भगवान का स्मरण करते हुए टीका करने के बाद अपने भाई के हाथ में भी थोड़े से अक्षत प्रदान करे, जिससे कि उसकी ये 4 चीजों की वृद्धि हो। और रक्षा जो बंधन है, सूत्र जो है, प्रायः देखने में आ रहा है कि बाजार में अनेक प्रकार के रक्षा बंधन हमें उपलब्ध हैं, जिनका हमारी प्रकृति के अनुरूप फल नहीं प्रतिरूप फल देने वाले हैं। तो उनका सबका खंडन करना चाहिए। हमें रक्षा सूत्र जो है वो वही रक्षा सूत्र ग्रहण करना चाहिए जो कि सूत के द्वारा निर्मित हो और जिसमें रंग हैं वो प्राकृतिक जो रंग हैं उनका प्रयोग किया गया हो, जबकि केमिकल युक्त जो आजकल के रंग आ रहे हैं, जो आजकल के जो धागे आ रहे हैं, उन धागों को जिनको आपकी त्वचा में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो सकता हो उनका बहिष्कार करते हुए शुद्ध सात्विक जो रंगों का प्रयोग जिसमें हुआ हो, ऐसी जो मौली इत्यादि जो है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। जी, जैसा आपने कहा कि जो रक्षाबंधन है इस बार 12 अगस्त को है, तो 12 अगस्त शुक्रवार को सुबह कभी भी रक्षाबंधन हम कर सकते हैं। ये सूर्य उदय से ही प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य उदय से लेकर 7:06 तक उससे न पूर्णिमा तिथि रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि जो है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि पूर्णिमा तिथि जो 7:06 तक है तो तभी तक इसको मनाया जाए। पूर्णा उदय कालीन तिथि पूर्णिमा है, वो पूरा दिन प्रशस्त होगी, पूरा दिन रक्षाबंधन उसी दिन मनाया जाए। सब प्रजा के सुख के लिए स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तम् न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणभ्यः शवमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनौ भवन्तु। भगवान नारायण जी से, भगवान आशुतोष से प्रार्थना करते हैं कि प्रजा सुखी रहे, राजा अच्छी तरह से न्यायोचित निर्णय लेकर प्रजा का पालन करे और सारा जगत जो है वसुदेव कुटुंबकम की जो हमारी अभिधारणा है उसके अनुसार सारा कुटुंब, सारा परिवार सुखी रहे, सारा विश्व सुखी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इस जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत, आपने बात की पंडित राजेंद्र कुमार शास्त्री से और बहुत सारी बातें क्लियर हुई आज के इस प्रोग्राम में। और जो महत्व बताया उन्होंने रक्षाबंधन के त्यौहार का, वो यकीनन सब तक पहुंचा है, हमारे श्रोताओं ने इसे सुना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए आज के इस प्रोग्राम में। तो आज के शुभ प्रभात में हमने बात की थी रक्षाबंधन पे खास तौर पे, और इस त्यौहार के बारे में एक और बात कहना चाहते हैं कि आप पतंग उड़ाते हैं क्या? जी हाँ, ज़रूर उड़ाइए, हम नहीं कहते नहीं उड़ाइए, लेकिन 2-3 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिए। जो डोर है ना पतंग की, वो देखिए चाइनीज़ ना हो, जिसको हम कहते हैं ना आजकल सिंथेटिक डोर कहते हैं, वो ना हो, वो बैन भी हो चुकी है और वो उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी बात, बहुत बारिशें हुई हैं इन दिनों, इस टाइम भी अगर कहीं हो रही है तो ज़रा ध्यान ही रखिए। इन बारिश के दिनों में जो घरों की छत है, छतों के साथ जो दीवारें होती हैं जिस पे चढ़ के दूसरे छत पे पहुंचा जाता है कि छत क्रॉस करके तो पतंग लूटने के चक्कर में हम होते हैं, तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि दीवारें कमज़ोर भी हो सकती हैं। दीवारों में पानी गया हुआ है, टिका हुआ है, वहाँ से स्लिप भी कर सकते हैं, दीवारें स्लिपरी भी हो सकती हैं। तो बहुत ध्यान रखिए अपना। सबसे पहले हमारी जान है, आपकी जान है, और उसके बाद बाकी चीज़ें। तो अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिए और सेफली मनाइए रक्षाबंधन का त्यौहार। और बहुत सारे लोग एडवांस में पतंगें खरीदने निकल जाते हैं, तो वो डोर जो होती है ना, अगर चोरी छिपे कोई बेच रहा है तो उसको भी मना कीजिए, और साथ में उस डोर को बिल्कुल नहीं खरीदिए। सिंथेटिक डोर, ऐसी डोर जानलेवा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। शुभ प्रभात में मिलेंगे आपको शुभ प्रभात के अगले अंक में। तब तक के लिए संजीव को दीजिए इजाजत। नमस्कार एंड हैव ए वेरी हैप्पी वेडनेसडे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात